हेलो एवरीवन, क्लास 7। हमने अभी इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो हमने सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। अब मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी के अंदर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जैसा कि आप लोग आप जानते ही हैं, हमारे आसपास का जितना भी एटमॉस्फेयर, जितनी भी चीज़ें जो होती हैं वो सब एनवायरनमेंट होते हैं। और ये एनवायरनमेंट, ये जो वातावरण है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसके अंदर रहते हैं। तो इसी तरह से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा नेचुरल एनवायरनमेंट। द नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स और द एबायोटिक एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स और द बायोटिक एनवायरनमेंट। इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट को, एबायोटिक एनवायरनमेंट और बायोटिक एनवायरनमेंट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे एबायोटिक एनवायरनमेंट के। द एबायोटिक एनवायरनमेंट कंप्रेसेस द inorganic or non-living things in the environment. On the basis of the physical characteristics, it is divided into the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. These, along with biosphere comprising our biotic environment, are also called the four realms of the earth. The lithosphere is the solid rock surface of the earth that makes the existence of plants, animals एंड ह्यूमन बींग्स पॉसिबल। अबायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो लिविंग थिंग्स हैं वो दोनों मौजूद मिलेंगी। और इसी तरह से इसको फिज़िकल कैरेक्टर्स के तौर पर इसको डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है लिथोस्फेयर, सेकंड हाइड्रोस्फेयर एंड थर्ड है एटमॉस्फेयर। ये जो बायोस्फेयर है वो आपके बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। और इसको 4 रैम्स के अंदर भी बांटा जा सकता है। 4 रैम्स भी कहते हैं अर्थ की, जिसके अंदर लिथोस्फेयर को सॉलिड रॉक सरफेस के अंदर बांटा जाता है। ऑफ द अर्थ द मेक ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ प्लांट, जिसके अंदर आपको प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी चीज़ें मिलेंगी। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड अस स्पेस टू बिल्ड सेटलमेंट, सॉलिड टू कल्टिवेट crops and plants, forest, mines and various geological resources used for different purpose. The hydrosphere or the realms of water, including groundwater, is extremely essential for the survival of all form of life on the earth. The atmosphere or mixture of gases which surround the earth sustain life by providing different life supporting gases, protects the earth from the harmful radiation of the sun and regulates the temperature of the earth by making it habitable. तो ये जो लिथोस्फेयर के बारे में हमने अभी पढ़ा, तो उसको हम इट ऑल्सो प्रोवाइड एज स्पेस, ये हमें स्पेस में भी देखने को मिलेगा। टू बिल्ड सेटलमेंट, जिसको सेटलमेंट करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। सॉइल की ज़रूरत होती है टू कल्टिवेट क्रॉप्स, उगाने के लिए, एंड प्लांट्स, पेड़ों के लिए, फॉरेस्ट, माइंस और जितनी भी वेरियस जियोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो सब चीज़ें इसी पर्पज़ से रखी जाती हैं। हाइड्रोस्फेयर जो है उसके अंदर जो है वाटर, लिक्विड और सॉलिड दोनों चीज़ें आएंगी, जिसमें ग्राउंड वाटर भी इंक्लूड किया जाएगा, जो कि हमारे लिए सर्वाइवल होती है, ज़रूरी होती है। ज़िंदगी, अगर लाइफ हमें चाहिए अर्थ के ऊपर, तो हमें वाटर की ज़रूरत होती है। द एटमॉस्फेयर और द मिक्सचर ऑफ गैसेस, और एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग तरीके की गैसेस का मिक्सचर है, जो कि हमें चारों तरफ से, धरती को चारों तरफ से घेरे हुए है, जिससे हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल है। इसी तरह से जितने भी हार्मफुल रेडिएशन जो होता है, हार्मफुल रेज वगैरह जो होती हैं, वो सब हमारी ज़मीन तक ना पहुँचें, अर्थ तक ना पहुँचें, इसके लिए भी ये एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे बायोटिक एनवायरनमेंट। द 3 रैम्स और स्पेयर्स, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर कवरेज from a narrow zone of interaction, the biosphere which support life. Therefore, it includes the biotic environment and also abiotic environment to a great extent. The biosphere is spread of bottom of the ocean about 11,000 meter below sea level to the peak of the loftiest
माउंटेन अबाउट 9000 मीटर अबव सी लेवल, बिलो सी लेवल और अबव सी लेवल, यानी कि समुद्र के ऊपर की ओर, समुद्र के नीचे की ओर। द बायोस्फीयर एट होम टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, these include the producers, consumers and decomposers, which are interdependent. The producer are also autotrophs, such as green plants can prepare their own food using water, carbon dioxide and sunlight. Most of the other living beings are directly or indirectly dependent on plants for their food. These are known as consumers. Heterotrophs. Consumers are of three types: herbivorous, carnivorous and omnivorous. Decomposers includes microorganisms such as bacteria, which cause the breakdown of dead animal and plants. Energy is transferred energy is transferred from one living beings to another in the form of various food chain. Several such food chain link up to form of food webs. All the food webs are delicately balanced. If one link in the web is destroyed, all the other organisms will be affected. हम इसके अंदर पढ़ेंगे बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर। इसके अंदर भी तीन जो है रेम्स मौजूद होती हैं, स्पेस मौजूद होते हैं, जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं जो कवर करती हैं हमारे पूरे एनवायरनमेंट को। आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी फूड चेन की, जिसके अंदर आपको डाउन से देखेंगे हम, अब तक डाउन से चलिए आप, जिसमें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स देखेंगे जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपको इसके अंदर पेड़ पौधे नज़र आ रहे होंगे। नेक्स्ट आपका आता है हार्बिवोरस यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर किस तरह से ये जो है जो पेड़ पौधे वगैरह जो खाते हैं वो इस तरह से। कार्निवोरस जो कि आप लोगों ने साइंस के अंदर भी पढ़ा होगा हार्बिवोरस कार्निवोरस के बारे में। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं वो हमारे कार्निवोरस हैं, एंड टर्टियरी कंज्यूमर जो हैं वो आपके वो भी कार्निवोरस मौजूद होते हैं। इसमें सेकंड के अंदर आपको कार्निवोरस और ओमनिवोरस दोनों ही मौजूद मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि बायोस्फीयर के अंदर लाइफ मौजूद है तो उसको वो जो सपोर्ट करती है, उसके अंदर जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता है वो बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। बायोस्फीयर के अंदर आपको देखेगा कि ओशियन की जो बॉटम है वो स्पीड है बायोस्फीयर की लेयर के अंदर, और उसके बाद जैसे कि हम देखेंगे लॉफ्टेस्ट माउंटेन टू पीक ऑफ द लॉफ्टेस्ट माउंटेन, तो आपको वो सी लेवल से ऊपर की तरफ 9000 मीटर के करीब ऊपर की तरफ नज़र आएगी। द बायोस्फीयर एट होम टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बायोस्फीयर के अंदर मौजूद होती हैं, जिसके अंदर हम भी मौजूद होते हैं, हम भी इसी के अंदर आते हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और जो डिकम्पोजर्स हैं वो सभी चीज़ें जो होती हैं वो बायोस्फीयर के अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए इसको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स मौजूद होते हैं, फूड जो है प्रिपेयर करते हैं, पानी हम तक पहुंचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट के थ्रू जो है वो चीज़, ये मतलब जो गैसेस वगैरह हैं सनलाइट लेते हैं। आप लोगों ने देखा है, साइंस के अंदर भी पढ़ा होगा और इससे पहले आपने ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट से अपना फूड तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद वाटर, अंडरग्राउंड जो वाटर जो होता है उससे पानी को खींचते हैं और उसको अपने अंदर लेते हैं और वो अपना जो है खाना तैयार करते हैं। इसी तरह से जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं एंड ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, क्योंकि लिविंग जो गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। और भी जो गैसेस हैं वो मौजूद होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जो गैस बाहर हमारी निकलती है तो वो जितने भी ट्रीज़, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो सब उसको गेन कर लेते हैं।